अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आरडीबी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीज़। कीज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ मैंने टाइप्स मेंशन किए हैं। इन तमाम टाइप्स को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में, जैसे फॉरेन की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की एंड सॉर्ट की। तो इन तमाम कीज़ को समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम कीज़ की डेफिनेशन से कि की किसे कहते हैं। ठीक है, सो की एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जो कि एक पर्पस के लिए डिफाइन की गई हों। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर ये टेबल देखें तो इसमें पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम और फिजिशियन कोड, लोकेशन, स्टेटस, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर इस टेबल में। ये जितने भी फील्ड्स हैं हम इन्हें की कह सकते हैं, लेकिन इन्हें हमने कैटेगराइज किया डिफरेंट टाइप्स में, जो कि मैंने आपको अभी बताई भी हैं। शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप से, प्राइमरी की। प्राइमरी की यानी कि ऐसी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे पूरे रिकॉर्ड को। जैसे ये हमारे पास पेशेंट नंबर में 191 पे एक आबिद नाम से एक पेशेंट है। ठीक है, उसके आगे कोई फिजिशियन कोड है, यानी कि उसके फिजिशियन ऐसे कह लूँगे डॉक्टर का कोड है, और उसके अलावा लोकेशन, स्टेटस आ गया है उसके। ठीक है, तो ये एक पूरा रिकॉर्ड है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया किससे, पेशेंट नंबर से, 191 से। ठीक है, सो कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि पेशेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है? अभी पेशेंट नंबर ही है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। पेशेंट नेम की बात करूँ तो उसके डाटा एलिमेंट सेम हो सकते हैं। फिजिशियन कोड की बात करूँ तो उसमें भी डाटा सेम हो सकता है। कैसे? जैसे एक ही डॉक्टर दो डिफरेंट पेशेंट को असाइन किया गया, या फिर लोकेशन की बात करूँ तो दो डिफरेंट पेशेंट एक ही लोकेशन से हैं, जैसे कि इस टेबल में है भी 919 वाला पेशेंट एंड 201 वाला पेशेंट प्रोबेबली सेम लोकेशन से हैं। ठीक है, सो यही वजह है कि हमने इस पेशेंट वाले टेबल के लिए पेशेंट नंबर को एज अ प्राइमरी कंसीडर किया है। पेशेंट नेम को भी ले सकते थे, बट पेशेंट नेम फिर मैं कह रहा हूँ कि सेम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी की। सेकेंडरी की यानी कि वो कीज जहाँ पर डाटा सेम होता है। ठीक है, यानी कि यूनिक नहीं होता, और उसके अलावा मल्टीपल सेकेंडरी की एक टेबल में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे पेशेंट वाले टेबल की ही बात करूँ तो इसमें हमारे पास पेशेंट नेम वाली फील्ड सेकेंडरी की कंसीडर की जा सकती है कि जहाँ पर हमारे डाटा के सेम होने के चांसेस हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो वहाँ पर भी हमारा डाटा सेम है। सो इस वजह से इसे भी हम सेकेंडरी की कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेटस को भी हम सेकेंडरी की कंसीडर कर सकते हैं। सो सेकेंडरी की मीन्स नॉन यूनिक की। अल्टरनेटिव की मीन्स वो कीज जो कि यूनिक हैं बट प्राइमरी की नहीं है। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इलेक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, या डिफरेंट पोजीशंस के लिए इलेक्शन अब किए जाते हैं। अब इसके लिए डिफरेंट कैंडिडेट अपीयर होते हैं, बट एट द एंड सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स हमारे टेबल में यूनिक हो सकती है, बट एक ही प्राइमरी की कंसीडर की जाएगी। ठीक है, और उनमें से वो कोई भी हो सकती है जिसके बाद में सेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सो इसे कह देते हैं हम अल्टरनेटिव की। जैसे कि इस टेबल में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास पी नेम यानी कि पेशेंट नेम्स हैं, अभी तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इसका मतलब इसे हम अल्टरनेटिव की कंसिडर कर सकते हैं, बट इसे हम प्राइमरी की कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसके डिफरेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और उसके अलावा और तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है। ठीक है, लोकेशन भी हो सकती थी अगर सारे पेशेंट डिफरेंट लोकेशन से आते, बट अभी के लिए सिर्फ पी नेम ऐसी फील्ड है जिसे हम अल्टरनेटिव की कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपोजिट की बात करूं तो दो ऐसी फील्ड्स या दो से ज़्यादा ऐसी फील्ड्स का कॉम्बिनेशन जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे पूरे टेबल में से किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। एग्जांपल के तौर पर इधर तो जैसे ये पेशेंट नेम एक प्राइमरी की है। ठीक है, सो इसे हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस टेबल में नहीं है, और इसके अलावा और तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जो यूनिक है। ठीक है, पेशेंट नेम है लेकिन हम इसे अभी कंसिडर नहीं करते कि ये एक प्राइमरी की है, क्योंकि हमें पता है कि इसके आगे सेम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अब हम प्राइमरी की कैसे बनाएं कि हमें पता है कि यार पेशेंट नेम जो है वो भी सेकेंडरी की हो सकती है, कि उसमें यूनिकली डाटा पड़ा रहे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही नाम के कई लोग होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास फिजिशियन कोड भी हम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि एक ही नाम के बंदे को, ठीक है, एक ही डॉक्टर असाइन कर दिया गया तो फिर, और उसके अलावा लोकेशन, लोकेशन अपने आप में तो नहीं हो सकती कि एक लोकेशन से दो पेशेंट भी आ सकते हैं। एंड स्टेटस पे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड इसके अलावा और तो कोई फील्ड है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेशेंट नेम एंड लोकेशन को मिलाकर एक प्राइमरी की बना सकते हैं कि अगर एक ही लोकेशन से दो डिफरेंट बंदे भी आते हैं तो उनको भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, या फिर सेम नाम के बंदे ही दो डिफरेंट लोकेशन से भी आते हैं तो हम उसे भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिलाकर प्राइमरी की बना लेंगे, जिससे हम एक रिकॉर्ड को, जैसे ये आबिद वाला रिकॉर्ड है, इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे बाद में। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड इसके अलावा सॉर्ट का मतलब है ऑर्डर में रखना चीज़ों को। तो ऐसी फील्ड्स जिसके अकॉर्डिंग सारे के सारे रिकॉर्ड ऑर्डर में है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे ये वाला ही टेबल ले लें, पेशेंट वाला टेबल। इसमें अगर हम देखें तो पेशेंट नंबर एक ऐसी की है जिसमें हमारे पास पेशेंट नंबर स्मॉल से ग्रेटर की तरफ एक ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे हम कह सकते हैं कि ये सॉर्ट कंट्रोल की है। अब हम चाहें तो किसी भी फील्ड को सॉर्ट की बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम पेशेंट नेम को बनाना चाहें तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि ए वाले नाम के पेशेंट सबसे ऊपर आएंगे एंड देन बी वाले C D E F G H। हम कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ठीक है, अपने डाटा को। हम पोजीशन कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, हम लोकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी फील्ड के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं अपने फील्ड को। नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉरेन की। फॉरेन की मीन्स ऐसी की जो कि अपने टेबल में प्राइमरी की है बट किसी दूसरे टेबल में जाकर अपने टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि अगर हमें कुछ डाटा चाहिए होगा उसके पेरेंट टेबल से तो हम उसे आराम से रिट्रीव कर सकेंगे, किसके थ्रू? फॉरेन की के थ्रू। एग्जाम्पल से समझते हैं सभी। जैसे अगर आप इस वाली एग्जांपल में देखें तो इसमें हमारे पास दो टेबल है, एक पेशेंट टेबल है, एक फिजिशियन टेबल। अब पेशेंट टेबल में हमारे पास फिजिशियन कोड, ठीक है, हमने रेफरेंस की के तौर पर भेजा है। यहाँ पर फिजिशियन कोड एक रेफरेंस की है। लेकिन देखा जाए तो फिजिशियन वाले टेबल में यही वाले नाम की फील्ड एज ए यूनिक की इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर हर फिजिशियन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है ये फील्ड। एंड क्योंकि सेम फिजिशियन भी डिफरेंट पेशेंट्स को असाइन हो सकते हैं, सो इस वजह से पेशेंट वाले टेबल में ये एज अ सेकेंडरी की एक्ट कर रही है। बट एट द सेम टाइम ये फॉरेन की भी है क्योंकि ये किसी टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, फिजिशियन टेबल को। सो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।